एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ने में बहुत तेज था और 10वीं की परीक्षा अभी अभी दिया था और रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा था। मोहन की रिजल्ट आने में लगभग 2 महीने का वक्त था। एक दिन की बात है। मोहन अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा, आपके घर की कामों में मैं मदद करना चाहता हूँ, कुछ मुझे भी काम बताओ ना। स्कूल बंद है, रिजल्ट आने में अभी समय है, मैं बोर हो जाता हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और खेलूँ भी तो कितना खेलूँ, तो इसलिए कुछ काम दो ताकि मैं भी व्यस्त रह सकूँ। ये सुन के मोहन की माँ कहती है, मोहन बेटा, तुमको इतना ही काम करने का मन है तो ये लो 100 रुपया और बाजार जाओ, आलू प्याज और कुछ हरी सब्जियां ले लेना और कुछ पैसे बचे तो तुम कुछ खा लेना। मोहन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और अपने माँ से पैसे लिया, झोला लिया और बाजार जाने के लिए निकलने लगा। मोहन जैसे ही बाजार जाने के लिए निकला वैसे ही मोहन के पिताजी कहते हैं, मोहन बेटा रुको, ये लो 20 रुपया, बाजार से आते समय बिरयानी लेते आना और हाँ, वो दिनेश के बगल वाली दुकान से बिरयानी लेना, वो बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बिरयानी बनाता है। मोहन कहता है, ठीक है पापा। फिर पैसे लेता है, बाजार जाने लगता है। मोहन बाजार पहुंचता है तो देखता है वो दिनेश के बगल वाली बिरयानी दुकान पर बहुत भीड़ है। मोहन कहता है, पापा ठीक बोल रहे थे, सच में यहाँ भीड़ है, जरा मैं भी तो बिरयानी चखूँ, देखूँ कितना स्वादिष्ट है। फिर कहता है, पहले बाजार से सब्जी और आलू प्याज ले लूँ, फिर बिरयानी चखूँगा। मोहन बाजार में सब्जी और आलू प्याज का दाम पता करता है और जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से ले लेता है। फिर बिरयानी दुकान के पास आता है। अभी भी बिरयानी दुकान पर बहुत भीड़ थी। मोहन कुछ देर रुकता है, फिर बिरयानी वाले से कहता है, अंकल बिरयानी कैसे प्लेट है? बिरयानी वाला कहता है, 40 रुपये प्लेट है बेटा। फिर मोहन कहता है, 2 प्लेट दे दीजिएगा, 1 प्लेट यहाँ खाऊंगा और 1 प्लेट पैक कर दीजिए, घर ले जाऊंगा। बिरयानी वाला कहता है, ठीक है, बस अभी पैक करता हूँ। फिर बिरयानी वाला मोहन को बिरयानी देता है। मोहन बिरयानी खाता है, फिर कहता है, वाह क्या बात है, सच में ये बिरयानी बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ रहता है हमेशा। फिर मोहन 1 प्लेट पैक किया हुआ बिरयानी लेकर घर आता है और अपने पापा को देता है। मोहन अपने पापा से कहता है, पापा सच में वो बिरयानी वाला बिरयानी बहुत अच्छा बनाता है, मैं देखा वहाँ बहुत भीड़ था। मोहन के पापा कहते हैं, हाँ वहाँ हमेशा भीड़ लगा रहता है क्योंकि सस्ते में अच्छा बिरयानी देता है इसलिए। फिर मोहन कहता है, पापा क्यों ना हम बिरयानी का दुकान खोलें, अभी 10वीं का रिजल्ट आने में 2 महीने बाकी है। माँ तुम क्या बोलती हो? वैसे भी गांव में आसपास के दुकानों में से एक भी बिरयानी का दुकान नहीं है, हमारी दुकान बहुत चलेगी। मोहन के पिताजी कहते हैं, ठीक है, कल से खोलेंगे, कल जल्दी बाजार जाएंगे, बिरयानी बनाने वाली सामान लेकर आएंगे और बिरयानी का दुकान खोलेंगे। फिर मोहन कहता है, पापा दुकान का नाम क्या होगा? दुकान का नाम रहेगा तो अच्छा रहेगा। तब मोहन के पिताजी कहते हैं, मोहन ये दुकान वाला आइडिया तुम्हारा है तो ये दुकान का नाम तुम्हारे नाम से ही रहेगा। फिर मोहन कहता है, ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी, अब आप ही कोई अच्छा सा नाम सोच कर बोलिए। फिर मोहन के पिताजी कहते हैं, ये दुकान का नाम रहेगा मोहन की बिरयानी, कैसा है ये नाम मोहन बेटा? मोहन कहता है, बहुत अच्छा है पापा। माँ आपको कैसा लगा ये नाम? मोहन की माँ कहती है, बहुत अच्छा नाम है बेटा, मोहन की बिरयानी। अगले दिन मोहन और मोहन के पिताजी बाजार जाते हैं बिरयानी की सामान लाने और जो जो ज़रूरत की सामान है वो सब लाते हैं और बिरयानी की दुकान खोल देते हैं। कुछ देर बाद मोहन की दुकान पर एक ग्राहक आता है और कहता है, मोहन बेटा 1 प्लेट बिरयानी खिलाओ। मोहन 1 प्लेट बिरयानी वो ग्राहक को देता है। ग्राहक बिरयानी खाकर कहता है, वाह
बहुत खूब, क्या बिरयानी बनी है, बहुत बढ़िया है ये बिरयानी। ये सुन मोहन और मोहन के पिताजी दोनों खुश हो जाते हैं और फिर 2 ग्राहक और आते हैं। कुछ देर बाद और ग्राहक आते हैं। मोहन की दुकान पर बहुत भीड़ हो जाती है। बिरयानी बहुत अच्छी है, सब ग्राहक यही बोलते हैं। बड़ी चाव से बिरयानी खाते भी है और घर के लिए पैक करवा के ले जाते भी है। मोहन की ये बिरयानी गांव में पूरी फेमस हो गई थी। मोहन की दुकान हर रोज ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन की बात है, मोहन की दुकान पर हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। एक छोटी सी लड़की बड़ी देर से मोहन की दुकान के पास खड़ी थी। मोहन बहुत देर से यह देख रहा था। मोहन वो लड़की के पास गया और पूछा, क्या बात है, तुम दुखी और बहुत भूखी प्यासी लग रही हो। वो लड़की बोली, भैया मैं 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, मैं भूखी हूँ। मैं खाना मांगती हूँ तो कोई खाना नहीं देता और डांट कर भगा देते हैं। मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ, जब आप दुकान बंद करके घर जाएंगे तो ग्राहक की छोड़ी हुई बिरयानी लेकर खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ये सुन मोहन बहुत दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। फिर मोहन कहता है, आज के बाद खाने के लिए मेरी दुकान बंद होने की इंतज़ार मत करना। मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ, तुम हर रोज हमारे यहाँ खाना खाना। ये सुन वो लड़की के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन बिरयानी लेके वो लड़की को खाने को देता है। वो लड़की खुशी खुशी बिरयानी खाती और कहती है, भैया आप बहुत अच्छे हो। फिर मोहन कहता है, तुम कहाँ रहती हो। वो लड़की कहती है, मेरा कोई घर नहीं, जहाँ रहने की छोटी सी जगह मिल जाती है वहीं रह जाती हूँ। ये सुन मोहन और मोहन के पिताजी कहते हैं, आज के बाद तुम इधर उधर नहीं रहोगी, तुम हमारे साथ हमारे घर रहोगी। मैं तुमको अपनी बेटी मानता हूँ। मैं भी कहता है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मेरी बहन बनोगी, हमारे साथ रहोगी। हमारे घर में तुमको लेके 4 परिवार हो जाएंगे, पापा, तुम और मैं। वो लड़की कहती है, मोहन भैया आपकी माँ को तो कोई एतराज नहीं है ना। ये सुन मोहन के पिताजी कहते हैं, बेटी ये क्या बोल रही हो, ऐसा बोल के हमें दुखी कर रही हो। मैं और मोहन की माँ कब से सोच रहे थे कि एक छोटी सी लड़की को गोद ले ले। भगवान वो दिन आज ला ही दिए। फिर वो लड़की कहती है, मैं भी आपकी परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मोहन और मोहन के पिताजी वो छोटी सी लड़की को घर लेकर आए और सारी बात मोहन की माँ को बताई। ये सुन मोहन की माँ बहुत खुश हो गई और वो लड़की को बहुत प्यार की। फिर सब मिलकर खाना खाए पिए और हंसी मजाक किए। मोहन और मोहन के पिताजी दुकान खोलने जा रहे थे। तभी वो छोटी लड़की बोली, पापा मैं भी दुकान जाऊंगी। भैया मैं भी दुकान जाऊंगी, ले जाओगे। मोहन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ले जाएंगे, चलो। तीनों दुकान जाते हैं और दुकान खोलते हैं और दुकान खोलते ही ग्राहक की भीड़ लग गई। हर रोज की तरह थी मोहन की बिरयानी की हैप्पी एंडिंग कहानी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।